ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, देखना ध्यान से। दिख रहा है क्या, सभी को दिख रहा है? क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन क्या दिया है, देखना इधर। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, ये दिया है। अब इसको रीअरेंज करना है, इसको रीअरेंज करना है कैसे? 3x 3x माइनस 5y इक्वल टू, ये 4 को उस साइड ले गए तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह इसको करना है क्या, 9x 9x 2 को उस साइड ले आए तो माइनस का 2y इक्वल टू 7। ये हो गया, हो गया ये, आया समझ में? अब इसके बाद समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 निकल कर आ चुके हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिल चुके हैं। अब करना क्या है, समीकरण 1 में इसको बराबर करना है तो क्या करोगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में हम किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करने पर। समीकरण 1 में 3 का गुणा करो, क्या हो जाएगा, क्या दिया है समीकरण 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इसमें अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 3 का गुणा किया तो 9x माइनस 5 दिया 15y इक्वल टू 4 दिया 12 इक्वल टू 12। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 3 निकल कर। समीकरण नंबर आ गया हमारा 3 निकल कर। आए समझ में, किधर से आए? अब करना क्या है, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से, समीकरण सेकंड एवं थर्ड से, समीकरण सेकंड एवं थर्ड। सेकंड क्या दिया है, 9x माइनस 2y, ये दिया है 9x, लिखो 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। दूसरा दिया है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, इसमें लगा दो माइनस प्लस माइनस। आए समझ में यहाँ तक? यहाँ तक आया, यहाँ तक आया कि नहीं? अब करना क्या है, इस ये हो गया कैंसिल, इधर माइनस का 15 है, प्लस का 2 है, फिर किसका बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, 13 बाय इक्वल टू 12 माइनस 7 5। ठीक है, तो इधर बाय इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 5/13। ठीक है, अब क्या करना क्या है, अब इधर देखो, बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 5, y का मान क्या आया, -5/13, 5/13 इक्वल टू 4। इसका इधर ये प्लस हो गया, इसका इधर किया 13 तिया 39x माइनस माइनस प्लस 25 इक्वल टू 52। इसका इसमें 13 गुणा हो गया और इसका इसमें 13 गुणा हो गया। ठीक है, आए समझ में, दोनों साइड 13 गुणा हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा। अब इधर क्या बचा, 39x
39x इक्वल टू 52 माइनस 25। ठीक है, तो इधर से क्या बचा, 39x इक्वल टू 27, यही बचा, इक्वल टू 27 इधर लिख रहे हैं। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 27/39। काटो, तीन नाम, तीन नाम 27, तीन एकम तीन, तीन तिया 9, इधर से क्या आ गया, 9/13, यानी कि x इक्वल टू आ गया हमारा 9/13, y इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 5/13। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या दिया है, यही था क्या। 9x, हाँ यही है। 3x, सेम टू सेम क्वेश्चन है, डबल हो गया। अब क्वेश्चन आता है क्या, अभी पिछली क्लास में किया था क्वेश्चन, पिछली क्लास में किया था, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है। समझ में आया, क्वेश्चन देखना। माना, माना वह भिन्न, भिन्न x अपॉन y है, तब, तब क्या हो जाएगा, क्या बोला है, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। अंश में एक ये जोड़ दिया और हर में एक ये घटा दिया, तो कितने में बदल जाएगी, 1। 1 एक अपन ने मन से मान लिया, ठीक है। तो इसका त्रिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। तो x माइनस y, हेलो, अरे या भाई, ठीक है। इसमें क्या बोला है, हर में जोड़ना है ना कि अंश में, सिर्फ किस में जोड़ना है हमारे लिए, हर में। तो ये हमने जोड़ दिया, इसका क्या हो जाएगा फिर, तो क्या हो जाएगा, इधर किया 2x, त्रिया गुणा हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो 2x, इसका इसमें किया 2x और इसका इसमें किया इक्वल टू y प्लस 1। तो इधर क्या आ गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, समीकरण नंबर सेकंड। अब हमारा समीकरण नंबर 1 निकल कर आ गया और समीकरण नंबर 2 निकल कर आ गए, ठीक है। समीकरण 1 निकल कर आ गया और समीकरण नंबर 2 निकल कर आ गए। क्या हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल कर आ चुके हैं, ठीक है।
अब इसमें आप चाहें आप विलोपन लगा दो, चाहें आप प्रतिस्थापन लगा दो। समीकरण एक क्या निकल कर आया है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। समीकरण दो क्या निकल कर आया है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। डायरेक्ट हो जाएगा ये तो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, फिर क्या हो गया, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 3। x इक्वल टू क्या आ गया, 3। x इक्वल टू आ गया 3। x का मान, x का मान समीकरण एक में रख दो। समीकरण एक क्या दिया है, x का मान क्या है 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आ गया आपका 5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी, x इक्वल टू आ गया आपका 3 और y इक्वल टू आ गया आपका 5। आए समझ में, समझ में आया कि नहीं, x इक्वल टू आ गया आपका 3 और y इक्वल टू आ गया आपका 5। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, क्या दिया है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहले इतना देखो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंक पहला अंक क्या हो जाएगा, माना माना दो अंक, पहला अंक x है एवं दूसरा अंक y है, तब 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 क्या हो जाएगा, x और y ये हो जाएंगे, x और y, इसमें इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक कितना है, 10x है। तब प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। समीकरण नंबर एक आ गया, समीकरण नंबर एक मिल गया हमारे लिए। ठीक है, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग, दो अंक के संख्याओं के अंकों का योग, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 9। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इस तरफ, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना, 9 गुना, संख्या का 9 गुना, 9 गुना क्या हो जाएगा, इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना का मतलब समझते हो, 9 गुना का मतलब समझते हो, इस संख्या का 9 गुना, फिर देखना इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इधर आ जाएगा 2 गुना, इधर हो गया 9 गुना, इधर आ जाएगा 2 गुना, 2 गुना है वह ओ सॉरी, ये क्वेश्चन एक एक मिनट देखना, कौन सा किया, भिन्न वाला, ये क्वेश्चन किया था भिन्न वाला, इसका आंसर हमको किस में चाहिए था, इसका आंसर में चाहिए था, वह भिन्न क्या है, तो इसको हमारे लिए लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है, भिन्न के उसमें लिखना है, यानी कि x अपॉन वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस अगर फॉर्म में अगर आपने लिखा है तो एक नंबर मिलेगा, अगर ऐसा लिख कर आओगे तो एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब कॉपी 85 90 से ऊपर जाती है तब ये सब ध्यान में रखना पड़ता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आप लिख क्या रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन
पूछ क्या रहा है और आप लिख क्या रहे हो। हाँ, तो क्या आया प्रश्न अनुसार, क्या दिया है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये। इधर क्या आया, 10x+y, इधर हमको संख्या के अंकों को पलटना है, इसको इसको पलटना है, तो 10y+x ये हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 आ गया, और समीकरण नंबर 2 इधर से निकालो, 90x+9y इक्वल टू 20y+2x, 2x इधर क्या हो जाएगा, 90x माइनस का 2x प्लस का 9y माइनस का 20y। में क्या हो गया गड़बड़, माना पहला अंक x पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक आ गया, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, 90 और 2 क्या बचा, 88x। ठीक है, और इधर क्या बचा, माइनस का 11y इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें समीकरण 3 में तो था, समीकरण अच्छा 2, समीकरण 2 में 11 से भाग देने पर, 11 से भाग दिया, क्या आ गया, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण नंबर 1 ये आ गया, समीकरण नंबर 2 ये आ गया। समीकरण 1 क्या था, x+y इक्वल टू 9, x+y इक्वल टू 9। दूसरा क्या था, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये था। ठीक है, अब समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 में किसका गुणा करें, समीकरण 1 में 8 से गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 8x+8y इक्वल टू 72। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें से 8 और 1 9y, 9y इक्वल टू 72। तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू 72/9, क्या आ गया, 9 कम 9 9 8 72, यहाँ से आ गया 8, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारी, y की वैल्यू आ गई आपकी, y इक्वल टू आ गया आपका 8। y का मान समीकरण 1 में या 2 में जिसमें रखना है आपको, y का मान समीकरण कितने में रखो,
दो में रख दो, दो में रखने पर y का मान समीकरण हमने दो में रखा, y का मान समीकरण दो में रखा, 8x माइनस 8 इक्वल टू 0। 8x ये उस साइड चला गया, प्लस माइनस का था प्लस का हो गया, तो 8 से 8 कैंसिल, x इक्वल टू आ गया हमारा 1। x इक्वल टू आ गया हमारा 1 और y इक्वल टू आ गया हमारा 8। क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। और कुछ तो नहीं बोला क्वेश्चन में? वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या हो जाएगी? 8 और 1। वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 8 और 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है यहाँ पे। क्या? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 कंप्लीट होता है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।